जहां एक तरफ अमेज़न इंडिया में लगातार एक्सटेंशन कर रहा है, लगातार बड़े निवेश कर रहा है, वैसे भी अमेज़न इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि उत्तर प्रदेश में अमेज़न लगातार काम कर रहा है और इस स्टेट में लगातार एक्सटेंशन कर रहा है, निवेश कर रहा है, जिससे यूपी में अमेज़न की पहुंच और बढ़ जाए। क्योंकि अमेज़न इंडिया को ये बात मालूम है कि यूपी में, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे सेल्स पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है और अमेज़न ये बात जान चुका है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में लगातार अमेज़न अपनी रीच को बढ़ाता जा रहा है। अमेज़न इंडिया ने यह भी साफ किया कि लगातार जो उसने अपनी रीच बढ़ाई है यूपी में, ऐसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा अमेज़न इंडिया में जो अभी जॉबलेस हैं। साथ में अमेज़न ने रिसेंटली लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने लॉजिस्टिक्स आर्म में निवेश किया है, मींस इजीशिप में निवेश किया है, क्योंकि अमेज़न ये चाहता है कि आने वाले समय में जो फेस्टिव सीजन आ रहा है वहाँ पे जो उसकी डिलीवरी है वो फास्ट और सिक्योर बनी रहे। क्योंकि अमेज़न में जो ये सेम डे डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी या 2 डे डिलीवरी का ऑप्शन होता है, इसकी वजह से अमेज़न इंडिया में अभी भी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि अमेज़न के पास क्वालिटी प्रोडक्ट भी हैं और साथ में फास्ट डिलीवरी भी अवेलेबल करा देता है, जिससे आज भी अमेज़न का ट्रस्ट और क्वालिटी बरकरार है और वो इंडिया में मार्केट को लीड कर रहा है। अमेज़न इंडिया के कंट्री मैनेजर मिस्टर मनीष तिवारी से बात की गई और उनसे पूछा गया कि ONDC को लेकर के, मींस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लेके क्या कोई थ्रेट अमेज़न को फील हो रहा है, क्या अमेज़न को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ही ONDC लॉन्च होगा अमेज़न इंडिया की सेल्स में इफेक्ट होगा या अमेज़न इंडिया को इंडिया में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मिस्टर मनीष तिवारी जो कि कंट्री मैनेजर हैं इंडिया कंज्यूमर बिजनेस के, तो इन्होंने बताया कि ONDC एक फैसिनेटिंग मॉडल है। मतलब कहने का ये है कि अमेज़न भी ये जानता है कि ONDC एक बहुत बेहतरीन मॉडल है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ONDC जैसा मॉडल पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है ई कॉमर्स में। इंडिया में ये सिर्फ और सिर्फ एक लौता ऐसा मॉडल है जो कि ई कॉमर्स में इस तरीके से बनाया जा रहा है और UPI प्रोटोकॉल के हिसाब से इस मॉडल को डेवलप किया जा रहा है, जो किसी और देश ने नहीं किया है। इसीलिए मिस्टर मनीष तिवारी ने कहा कि ONDC का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है, बट अभी ये इनफेंसी स्टेज में है। इनफेंसी का मतलब बचपन या बहुत अर्ली स्टेज में है और अभी इसमें काफ़ी कुछ काम होना बाकी है। तो अमेज़न इंडिया के हेड ने कहा कि भाई देखो, ONDC से हम लोगों को कोई भी थ्रेट तो फील नहीं हो रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं फील हो रही, बल्कि हम लोग और एक्साइटेड हैं कि जब ONDC इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तो हमारा जो सेलर बेस है और साथ में कस्टमर बेस है वो और बढ़ जाएगा और हम रेडी हैं 500 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करने के लिए और 200 मिलियन सेलर्स को सर्व करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अमेज़न को ये बात मालूम है कि इंडिया में ONDC के लॉन्च होने के बाद उसकी रीच बढ़ सकती है, क्योंकि ONDC में बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत सारे कस्टमर ऐप होंगे, बहुत सारे लॉजिस्टिक्स आर्म होंगे, तो अमेज़न तो ज्वाइन करेगा ही करेगा। इससे तो ये साफ हो रहा है कि ONDC में अमेज़न बहुत जल्द ज्वाइन कर सकता है और जैसे ही ONDC को पब्लिकली सारे शहरों में लॉन्च किया जाएगा अमेज़न जरूर उसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि अमेज़न जब ये कह रहा है कि वो तैयार है और वो जानता है कि ONDC लॉन्च होने के बाद बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन या मीडियम स्केल बिजनेसमैन वो उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे और अल्टीमेटली जब अमेज़न उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेगा तो कहीं ना कहीं क्रॉस कनेक्शन मेंटेन होगा और अमेज़न को भी ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे और अच्छे सेलर्स भी मिलेंगे। तो फिलहाल अभी तक अमेज़न इंडिया ने जो प्रेस को बताया है वो इतनी बातें बताई हैं और ये साफ कर दिया है कि ONDC से अमेज़न को अभी भी कोई थ्रेट जैसा फील नहीं हो रहा है या अमेज़न इंडिया नहीं सोचता है कि ONDC लॉन्च होने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब देखना यह है कि आगे अमेज़न ONDC को लेके क्या कदम उठाता है, कि जरूर अमेज़न ने कहीं ना कहीं इंटरनली इसकी प्लानिंग करके रखी होगी कि ONDC में उसको कैसे पार्टिसिपेट करना है और किस तरीके से बायर्स और सेलर्स का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करवाना है। फिलहाल ONDC
अभी अर्ली स्टेज में है, बहुत सारा काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे टिपिकल पॉइंट है ओएनडीसी में, चाहे वो रिफंड को लेके हो, रिटर्न को लेके हो, जिस पे काम चल रहा है, क्योंकि ओएनडीसी की टीम में जो भी एक्सपर्ट हैं उनको ई कॉमर्स की अच्छी नॉलेज है। और ये देखा जा रहा है कि ओएनडीसी एक ऐसा लौता प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसको लॉन्च करने से पहले बहुत सारी चीजें कई बार टेस्ट की जा रही हैं। क्योंकि है क्या, इतने सारे बायर्स, इतने सारे सेलर्स जब एक साथ इंटीग्रेट होंगे और अगर ये कमजोर पड़ गया तो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसीलिए ओएनडीसी को कंप्लीटली लॉन्च करने के पहले बहुत सारी टेस्टिंग की जा रही है और जितनी प्रॉब्लम सेलर्स को फेस करनी है या कस्टमर को फेस करनी है, प्रॉपर उसकी स्टडी हो रही है कि उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे और कैसे हम रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए ओएनडीसी को लॉन्च करने में कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है और प्रॉपर टाइम लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब ओएनडीसी इंडिया में लॉन्च होगा तो ई कॉमर्स की हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा और पूरे वर्ल्ड की नजर ओएनडीसी पे है, क्योंकि ऐसा मॉडल किसी और देश में नहीं बना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर watching।